लोकल चीज़ को 100% ओरिजिनल बता के बेचने वाला ही इंसान ही गलत होता है। क्या हाल चाल है भाइयों, मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था बट कंपनी ने मुझे मजबूर ऐसा किया कि मुझे इसके बारे में वीडियो बनानी पड़ रही है। और इसका जो कंक्लूजन है ना, आप ये पूरी वीडियो देख के निकाल सकते हो कि आपको इस वेबसाइट से प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अपने साथ हुआ एक छोटा सा फ्रॉड। फ्रॉड खैर छोटा नहीं है, फ्रॉड फ्रॉड होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बट आपको इस चीज़ के बारे में प्रॉपर अवेयर रहना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आपको यहाँ से बाय करना है या नहीं करना है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने पता है कि हमने इस वेबसाइट से एक डिस्प्ले मंगाई थी जो कि हम लगा चुके अपने मोबाइल के अंदर। दूसरी चीज़ हमने मंगाई थी एक चार्जिंग पोर्ट जो कि इसके अंदर रखा हुआ है, और ये हमारी जेन्युइन डिस्प्ले है। खैर उसका मैं एक फोटो लगा दूंगा कि हमारे जो मोबाइल स्पेयर हब ने कौन सी डिस्प्ले भेजी थी और हमें मिली क्या। हमें मिली दूसरी है, और जो हमारी जेन्युइन डिस्प्ले वो कुछ ऐसी नजर आती है। आप देख पा रहे हो डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, बार कोड लिखे हुए हैं। डैश द ओरिजिनल वन, पर जो हमारी वाली है वो ओरिजिनल नहीं है। उसका मैंने आपको लास्ट वीडियो में सबूत दे चुका हूँ कि वो ओरिजिनल कैसे नहीं है। खैर ये जो हमारी डिस्प्ले है ये तो जा चुकी है, बट इसका जो फ्रेम है वो बढ़िया बचा हुआ, तो हम इसके फ्रेम को तो रखेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर माइट भी पॉसिबल कि अगर उस डिस्प्ले को कुछ हो जाता तो हम इस वाली फ्रेम में ही वो चीज़ें फिट करा लेंगे, उसी फ्रेम में वो चीज़ें नई ब्रांड की बढ़िया वाली ओरिजिनल डिस्प्ले डलवाने की कोशिश करेंगे। बट अब हम बात करें डिस्प्ले की, अगर मैं इस मोबाइल को ऑन करता हूं तो आप देख पा रहे हो इसकी टच में स्मूथनेस तो है जैसे कि पहले थी, और इस चीज़ का सबूत आप ये देख पा रहे हो कि ये ब्राइट भी ठीक ठाक है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको आउटडोर यूज नहीं किया, ये इंडोर ही यूज किया है। उसके हिसाब से इसकी ब्राइटनेस ओके ओके है। मैं अपने जेन्युइन मोबाइल को भी इसके साथ रख के दिखा देता हूँ आपको कि इनकी जो ब्राइटनेस में डिफरेंस कितना शो हो रहा है। बट कलर की बात करें तो मुझे सेम से लग रही है। अब इसके ऊपर ये चढ़ी हुई है तो थोड़ा सा इफेक्ट आपको पता लग रहा होगा कितना डिफरेंस है। बाकी मैं जो हमारा जेन्युइन Realme GT Neo 3T के साथ डिस्प्ले है उसके साथ आपको टेस्ट करवा देता हूँ। अब आपको ना डिस्प्ले का फर्क पता लग रहा होगा कि किस में ज्यादा बेटर डिस्प्ले है। खैर आप यहाँ से पता लगा पाओगे कि यहाँ पे प्रॉपर वाइट डिस्प्ले ऑन हो रखी है, और ये हमारी मोबाइल की जो GT Neo 3T के साथ वो डिस्प्ले लगी हुई है, और मैंने ये दोनों की ब्राइटनेस पूरी कर रखी है। बट जहाँ पे मैं पता कर पा रहा हूँ ना कहीं दोनों की जो ब्राइटनेस है मुझे सेम सेम सी लग रही है। बट ठीक है यार। और अब रही बात, हम अपने GT Neo 3T को साइड में रख देते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, इस कंपनी के बारे में। सबसे पहले तो मैं इस डिस्प्ले के बारे में बात कर लेता हूँ। जो ये डिस्प्ले ये हमारी जेन्युइन 100% ओरिजिनल नहीं है, जो कि कंपनी ने लिखा हुआ है। वो कंपनी ने जो लिखा हुआ मैं वो आपको पीसी के ऊपर भी दिखाऊंगा, और वो अभी ऊपर ओवरले लगा रहा हूँ कि हमें किसे कैसी मिली है और इसकी जेन्युइन कैसी दिखती है। पर हम बात करें ये डिस्प्ले के बारे में, अब ये डिस्प्ले वैसे तो स्मूथ काम कर रही है एकदम परफेक्ट तरीके से, बट इसमें एक कमी है। इस डिस्प्ले के अंदर एक डेड पिक्सल है, और उस पिक्सल की वजह से वैसे वो दिखता नहीं है, बट अगर ध्यान से उस पर नजर मारेंगे तो वो दिख जाता है। अब रही बात इस डिस्प्ले की, मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ कि ये डिस्प्ले कैसी है कैसी नहीं है, उसका एक रीजन है कि मैंने एक कंपनी में कॉन्टेक्ट करा था, और मैंने उसको बोला भी कि भाई मैं कंज्यूमर केयर में आपकी रिपोर्ट करूंगा। तो बोला हमारी लीगल टीम है वो वैसे ही बैठी हुई है, आप कर लो जो आपसे होता हो, हम नहीं करने वाले। अगर आपको ये पार्ट्स लगाने के बाद कुछ प्रॉब्लम आए तो आप हमें कांटेक्ट करो, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। अरे भाई आप एक बार बताओ, जो हमने इसके जेन्युइन 100% ओरिजिनल के पैसे दिए तो मैं इसके लोकल कॉपी क्यों लूंगा? कोई रीजन है इस चीज के ऊपर? वैसे नहीं, इस दुनियादारी में ना चोर भरे पड़े हैं, और इस कंपनी जैसे चोर तो लाखों है, बट हमें एक कंपनी का पता लगा तो हम उस चीज को रिवील कर रहे हैं आपके सामने। अब इस मोबाइल में ना एक डेड पिक्सल है जो कि वैसे स्क्रीन होने पे पता नहीं लगता, और आपको भी अगर ऊपर से देख रहे हो तो पता नहीं लग रहा होगा कि इसमें काफी डेड पिक्सल है। बट मैं आपको ना जूम करके दिखाता हूँ। ये स्क्रीन के अंदर है ये डेड पिक्सल, मैं इसके ऊपर पॉलीथीन भी हटा के दिखाता हूँ। ये स्क्रीन के अंदर है डेड पिक्सल, और इस स्क्रीन का कोई सोल्यूशन भी नहीं है अपने पास, क्योंकि उन बंदों ने भाई पहले ही बोल दिया कि भाई डिस्प्ले आपकी लगी होनी नहीं चाहिए है। सबसे पहली बात, अगर आपने डिस्प्ले लगा लिया तो हम उसकी गारंटी क्लेम नहीं करेंगे, और ये डिस्प्ले लग चुकी है। अब इसका कुछ ये नहीं है कि हमारे डिस्प्ले में कुछ फर्क पड़ेगा या और कुछ, क्योंकि मुझे ये मोबाइल सिर्फ वेबकैम के तौर पे यूज करना है। बाकी इसका मेरा कोई मेन मकसद नहीं था इसको ठीक करवाने का। सबसे मेन यही था कि भाई हमारा बस वेबकैम वाला काम वो सोल्व हो जाए, क्योंकि मैं वेबकैम पे पैसा नहीं डालना चाहता था, क्योंकि उसकी क्वालिटी नीचे गिर जाती है। दैट्स व्हाई आई इन्वेस्ट इन दिस मोबाइल। और यहाँ पे ना जो डेड पिक्सल है इसका कोई सोल्यूशन में देंगे भी नहीं किसी भी हालत में। हाँ चलो यार, कंप्यूटर के ऊपर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं कुछ चीजें जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए देखने के लिए। नाउ वी आर ऑन कंप्यूटर, और
अब मैं आपको डिस्प्ले के बारे में बता देता हूँ कि मैं इस कंपनी से इतना खफा क्यों, मैं क्यों इस कंपनी के बारे में रिवील करना चाहता हूँ। अब आपने देखा कि मैंने मुंबई स्पेयर हब से ये वाली डिस्प्ले मंगाई थी जिसमें लिखा हुआ है 100% ओरिजिनल डिस्प्ले विद टच स्क्रीन फॉर पोको F1। वी ऑफर यू 100% ओरिजिनल डिस्प्ले फॉर पोको F1 एट द बेस्ट प्राइस। द डिस्प्ले इज 100% जेन्युइन, authentic and exactly same as come with a new phone. If you have any question message to us on। अब एक बात आप खुद बताओ, मैं अभी भी एक बार और वो फोटो लगा रहा हूँ जो इसके स्क्रीन के मैंने निकाली थी और जो इसमें मोबी स्पेयर वालों ने हमें भेजी है उसमें, और इस वाले डिस्प्ले में जो इनकी वेबसाइट के ऊपर दिखा रहा है उसमें दिन रात का डिफरेंस है उन दोनों डिस्प्ले के अंदर। और ये यहाँ पे लिखते कि 100% ओरिजिनल डिस्प्ले। अब आप यहाँ पे देखोगे यार कि इसके रिव्यू तो बहुत अच्छे आ रहे, 11 रिव्यू आ रखे और सारे के सारे 5 स्टार है भाई। आप एक बार बताओ, कभी भी आप किसी चीज पे वेबसाइट पे कुछ मंगाते हो और क्या उस पे 100% किसी चीज के आज तक रिव्यू आपने चेक किए? कुछ ना कुछ लोगों ने कमी निकाली ही है उसमें, कहीं ना कहीं वो जेन्युइन भी होती है। अब डिस्प्ले का फर्क आप देख चुके हो कि इसमें डिस्प्ले का कितना फर्क आया, और दूसरा आप ये भी देख चुके हो कि हमारी डिस्प्ले का इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है और ये उसका सॉल्यूशन करना भी नहीं चाहते हैं। अब इन्होंने एकदम डेड डिस्प्ले भेजी है मेरे पास। अब मैंने इसके 2300 रुपये कटवाए थे क्योंकि मैंने विद फ्रेम मंगवाई थी और इसमें आप 2600 का रेट देख पा रहे हो। इसका रेट 2300 पड़ा था क्योंकि मैंने इसकी ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी। रही बात 2300 रुपयों की, उसमें से ये अगर इस डिस्प्ले की हम बात करें तो इसका एवरेज प्राइस 1500-1600 के आसपास रहा होगा और उन्होंने मुझे 1000 रुपये ऊपर दे बेची है। तो इसका मतलब है कि भाई कंपनी तो 100% फ्रॉड है। और अब हम बात करते हैं हमारी जो मैंने दूसरी चीज मंगाई थी, वो है ओरिजिनल चार्जिंग पीसीबी बोर्ड फॉर पोको F1। उसका मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। उसने हमें भेजा ये पीसीबी बोर्ड जो कि आप देख पा रहे हो, इसमें क्वालिटी का कैसा डिफरेंस है। आप इसको खुद ही चेक करो कि जो यहाँ पे साइड में टाके लगे हुए, क्या कंपनी ऐसा गंदा सा काम करती है जैसा इसमें हो रखा है। और पीछे ये पलटने के बाद देखो जो हमारा चार्जिंग पोर्ट है उस पे क्या ऐसे पीछे गम लगी होती है रेड कलर की, जैसा हमारा कंपनी के द्वारा आता है जो जेन्युइन होता है 100%। ना इसके पीछे की जो हमारी कॉपर की आप ये लेयर देख रहे हो, ना ही ये हमारे जेन्युइन जितनी है और ना ही ये जेन्युइन का एकदम रेप्लिकेट करता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं चीजों की कमी होती है। इसकी वजह से ये आपके मोबाइल के अंदर नेटवर्क कम आते हैं और इसी की वजह से आपके मोबाइल में जो चार्जिंग की प्रॉब्लम वो उस टाइम तक रहती है। अब इस पीसी बोर्ड को हम कंप्यूटर पे देखते हैं और मैं इसका ना एक फोटो भी अभी आपके सामने लगा रहा हूँ। वहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जेन्युइन और इस लोकल वाली में जो मोबी स्पेयर हमने हमें भेजा है उसमें कितना डिफरेंस है। अब मैंने इस मोबाइल के अंदर इसकी जेन्युइन वाली ही डाली है क्योंकि उसका पोर्ट सिर्फ गंदा हो चुका था अंदर की तरफ से, और मैंने उसको क्लीन किया और वो एकदम नए जैसा काम कर रहा है और मैं अब उसी को यूज कर रहा हूँ। इसको मैंने यूज नहीं किया। मैंने इसके लिए भी बोला था कि आप एक काम करो, डिस्प्ले आप मत चेंज करो, आप मेरे लिए मेरे पीसीबी बोर्ड को चेंज कर दो। उनका जवाब इसके ऊपर था कि आप इसको लगा के देखो और इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम इसको कुछ देखेंगे। मतलब मैं अपने मोबाइल के लिए मैंने इसका जेन्युइन प्राइस पे किया है जो कि 499 रुपये है। अगर मैं वही चीज कंपनी से मंगाता तो मुझे वहां पे इतने का ही पड़ता, और मुझे 499 में ये एक लोकल पीसीबी बोर्ड भेजा जो मेरे किसी काम का नहीं है। अभी इसका प्रूफ भी मैं आपको स्क्रीनशॉट में डाल के दिखा दूंगा कि ये कंपनी कैसा बिहेव करती है। अब आप यहाँ पे खुद देखो कि मैं क्यों इस कंपनी के बारे में इतना बोल रहा हूँ। उसका दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ 100% ओरिजिनल न्यू चार्जिंग पीसीबी बोर्ड फॉर पोको F1। 100% ओरिजिनल लिखा हुआ भाई। अब 100% ओरिजिनल का मतलब होता है कि जैसी कंपनी के पास से आपकी चीज आई है वैसी सेम आपको यहाँ पे मिलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। लिटरली आपको बता रहा हूँ, अगर आपको शॉपिंग करने का शौक और ऑनलाइन शॉपिंग करने का शौक हो तो अमेजन और फ्लिपकार्ट और मीशो, मिंत्रा, ये जो मतलब ब्रांडेड है ना, जिनका थोड़ा बहुत आप प्लेटफॉर्म फी पे भी करते हो, उनसे बेटर कुछ नहीं है। ये सब जितने भी ये दूसरी कंपनी बैठी हुई है ना, मैं सिर्फ अभी मोबी स्पेयर के बारे में बात करूंगी, एक नंबर की फ्रॉड कंपनी है। अब उसके प्रूफ मैं आपको दे भी रहा हूँ कि इनका बोलने का तरीका कैसा है और इनके रिव्यू भी चेक करते हैं। ये हमारे गूगल के रिव्यू, वैसे इसके और कहीं आप रिव्यू चेक करोगे तो वहाँ पे इसके 100% रिव्यू दे रखे, बट हम अभी मोबी स्पेयर के गूगल का रिव्यू चेक करेंगे। अभी आप देख पा रहे हो 151 रिव्यू दिए गए हैं लोगों के द्वारा, 4.8 स्टार रेटिंग है। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आज के टाइम पे हर एक चीज खरीदी जा सकती है, तो इन लोगों ने रिव्यू भी खरीदे हुए हैं। चलो अब रिव्यू चेक कर लेते हैं। एक हफ्ते का पहला जो रिव्यू है, फेक प्रोडक्ट्स, फ्रॉड, दे आर सेलिंग फेक प्रोडक्ट्स। अब ये जो चीज इसने भेजी है ना, ये अबाउट दिस प्रोडक्ट,
ये सारा इसने स्क्रीनशॉट लिया है कंपनी का और वो ऐसा का ऐसा चिपका के इधर डाल दिया। अब देखो एक बंदे का रिव्यू देखो, आई रिसीव यूज प्रोडक्ट वंस वी रिसीव्ड ऑर्डर देयर नो रिटर्न ऑप्शन, आई ट्राइड सो मेनी टाइम, सेम एज इट इज, सेम मेरे साथ हुआ है एज इट इज जो कि इसमें लिखा हुआ है। और ये बाकी जितने भी आप देख पा रहे हो ना, डोंट ट्रस्ट देम, सारे रिव्यू चेक करो, उसके बाद आपको पता लगेगा कि कितने ज्यादा फेक इंसान है और कितने ज्यादा जेन्युइन है। पहले पूरे रिव्यू चेक करो उसके अंदर। अब यहाँ पे देखो सोमिक पोल, इसको गूगल की तरफ से वेरीफाइड भी किया गया, यहाँ पे स्टार की इसको एक रेटिंग मिली हुई है। अब इस इंसान के आप रिव्यू खुद पढ़ो, डोंट गो विद द रिव्यू गाइज, जो कि मैंने आपको अभी बताया, दिस ऑल आर फेक, ऑर्डर्ड ए सैमसंग M51 बैटरी ऑफ 7000 mAh बाय ट्रस्टिंग देम एंड देयर वेबसाइट एंड फोटोज। मैं भी ऐसा ही धोखा खाया था इनके फोटोज और वेबसाइट को देख के। फर्स्टली दे सेंड मी 5000 mAh which was used and taken out from second hand mobile and after complaint they sent Samsung M51 बैटरी which is 7000 mAh। अब ये पूरा ना आप पोज करके पढ़ लेना है इसमें क्या क्या दे रखा है, और एज इट इज सेम हमारे साथ भी घटना घटी है जो कि इसमें दे रखी है। अब हम एक और रिव्यू चेक करते हैं, क्योंकि हम जिन जिन लोगों को ना 5 स्टार मिल रहे हैं ना, मैं उनके ऊपर 1% भी भरोसा नहीं कर रहा हूँ। अब देखो 6 मंथ पहले एक और सेम ऐसा ही रिव्यू, उसके बाद एक और 8 महीने पहले का रिव्यू, सेम वही घटना, सेम वही इंसिडेंट जो मेरे साथ हुए हैं। अब लोग मुझे नहीं पता जो लोग इन लोगों से बाय करते हैं प्रोडक्ट, उनको उस इनके भेजे हुए और जो कंपनी का निकलता है जेन्युइन, उसमें इनको पता नहीं डिफरेंस क्यों नजर नहीं आता जो ऐसे रिव्यू डालते हैं। बट ऐसे लोगों पे ध्यान दो कि इन्होंने क्या क्या डाला हुआ है, और एज इट इज सेम हमारे साथ भी सेम हुआ, सेम जो यहाँ पे लिखा आ रहा है, जो नेगेटिव जो एग्जैक्ट रिव्यू है ना, सेम हमारे साथ हो रहा है। देखो वेस्ट ऑफ मनी 1 साल पहले। अब मैं बात करता हूँ कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया। मैं कुछ स्क्रीनशॉट हमारे चैट के वेल लगा देता हूँ और फिर हम बात करेंगे कंपनी के बारे में। हम फिर बात करेंगे ग्रीवेंस सेल के बारे में, जहाँ पे मैंने इसकी कंप्लेंट डाली और वहाँ पे भी हमें सॉल्यूशन के नाम पे बस वेट करना पड़ा, उसके अलावा कुछ नहीं मिला हमें, वहाँ से भी निराशा ही हाथ आई है। अब कुछ स्क्रीनशॉट में आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारी बातें क्या क्या हुई है, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने इनको जेन्युइन और जो इन्होंने भेजी उसको एक साथ रखा और इनके पास फोटो भेजा कि आप कैसे कह सकते हो कि 100% जेन्युइन है डिस्प्ले। उसके बाद इन लोगों ने कुछ उसका रिप्लाई नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा इनके पास मैसेज भेजा और मैंने उनको बोला कि जो आप राइट तरफ देख रहे हो वो जेन्युइन है, वो लेफ्ट साइड आपकी फेक है। तो बोलते हैं इस डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी प्रोवाइड बोथ डिस्प्ले फॉर F1, दिस आर द सेम डिस्प्ले। अब एक बार बताओ, क्या आप किसी जेन्युइन और लोकल में फर्क नहीं बता सकते उनके ऊपर लेबलिंग वगैरह से? अब मैं आपको एक चीज कहना क्लियर कर देता हूँ, मान लो अगर आप सेम जो कंपनी बेच रही हो सेम एज इट इज कॉपी करके बेचोगे ना, तो आपके ऊपर बढ़िया फाइन लगेगा, आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे होता है कॉपीराइट का बहुत बड़ा इशू। क्योंकि आपने देखा होगा कि अब जितनी भी गाड़ियां देश में आती है या फिर कहीं पे भी अपने डिजाइन लॉन्च होते हैं तो सबसे पहले वे पेटेंट करवाते हैं, तो कंपनी भी अपनी चीज ऐसे पेटेंट करवाती है और सेम ऐसा कोई भी नहीं निकाल सकता। सिर्फ लोकल कंपनी ऐसा कुछ बना के और थोड़ा बहुत चेंज करके ऐसे ही डिस्प्ले डाल देते हैं और फिर ऐसे लोग इन चीजों को बेचते हैं 100% ओरिजिनल कह के। मैंने पीसीबी बोर्ड के बारे में इनसे बात करी कि भाई पीसीबी बोर्ड आपका लोकल है, उसके बारे में तो कुछ बोलो। तो ये बोलते हैं आप वर्किंग चेक कर लो, कोई इश्यू तो हम बताएंगे। फिर मैंने इसको बोला कि मैंने ओरिजिनल के पैसे दिए हैं आपको, आप ऐसे लोकल सामान नहीं बेच सकते। तो इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने वेट किया थोड़ा सा, चलो मैंने बोला कि चलो हम एक काम करते हैं, मैं डिस्प्ले चेंज नहीं कर रहा, आप मेरा पीसीबी बोर्ड वापस ले लो, क्योंकि इसके मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपने ओरिजिनल वाले को रिपेयर कर दिया। मैंने बोला कि आप इसमें अगर खुश होते हो तो ठीक है, वरना फिर मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा अगर आप ऐसा करोगे। क्योंकि मैंने इस टाइम तक इनके गूगल के रिव्यू पढ़ लिए थे कि इनके गूगल के रिव्यू क्या कह रहे हैं इनके बारे में, और मुझे पता था कि मेरे साथ ऐसी घटना घटने वाली है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इनको बोला कि मैं अब तो डायरेक्ट कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा। तो इनका सीधा सीधा रवैया कि गो नाउ, अभी जाओ भाई, हमें कोई मतलब नहीं है, आप कंज्यूमर कोर्ट जाओ, हम देख लेंगे, हमारे पास लीगल टीम है। अब मुझे एक बार बताओ, अगर आपको कंपनी चलानी है, आपको अपना ब्रांड चलाना है, आपको अपना बिजनेस चलाना, तो आप किसी भी कंज्यूमर से ये नहीं बोल सकते कि गो नाउ, आप अपना काम करो, जो आपको करना हम कर लो, हम कुछ भी नहीं करेंगे और हमारे पास लीगल टीम है सब देखने के लिए। सिर्फ वो 500 रुपए की चीज
चीज है ना ये लेने से मना कर दिए कि ना भाई पीसी बोर्ड हम वापिस क्यों लेंगे, हम तो भाई बड़े आदमी हैं, कोर्ट वोट क्या करे, कुछ भी नहीं करेगी। और हकीकत में ऐसा है भी। मैं आपको ना अभी एक वो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। फिर मैंने अपने दोस्तों से बात करके बोला कि भाई मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे क्या करना चाहिए। बोले कि भाई कुछ मत कर क्योंकि तेरे 500 रुपये डूब चुके हैं। तो मैंने बोला क्यों ना ग्रीवेंस सेल में हम इसकी रिपोर्ट डाल देते हैं। तो बोले ठीक है। जिस दिन मैंने इनकी रिपोर्ट सबमिट करी ग्रीवेंस सेल में, उसी दिन मैंने व्हाट्सएप पे इनको मैसेज करा हेलो, 16 फरवरी 2025 को मैसेज करा कंज्यूमर हेल्पलाइन को। तो उनका रिप्लाई आया है ट्यूसडे को, तकरीबन 25 तारीख को उनका रिप्लाई आया है मेरे पास। फिर मैंने इनके पास चैट करनी स्टार्ट करी और उनके रिप्लाई आप देख पा रहे हो कितनी कितनी देर में आ रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे अपना ग्रीवेंस सेल का जो स्टेटस जानने की कोशिश करी और एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो कंप्लेंट है वो इन प्रोसेस बता रहा है, उसका कोई भी सोल्यूशन आज तक नहीं निकला है। और आज डेट हो चुकी है हमारी 28 फरवरी। मैं इसका नंबर वगैरह है वे अपने हाइड कर दूंगा इसके, ताकि मुझे आगे कोई इशू ना हो इन चीज़ों को लेके। अब आप खुद एक बार बताओ, अगर हम कंज्यूमर हेल्पलाइन में या कहीं पे भी अपने लीगल बॉडीज के पास जाते हैं उनको ये बताने के लिए कि हमारे साथ ऐसा कुछ घटना हुई है, वे इन चीज़ों का सोल्यूशन नहीं देगा तो भाई कौन देगा। ये छोटी सी बॉडी अपना काम करने में असफल हो रही है, वहीं पे ये जो मोबाइल स्पेयर हब जैसे वाली कंपनी है ये अपना आके फ्रॉड करके जाते हैं लोगों के साथ, और हम जैसे आदमी कुछ भी नहीं कर पाते, हमारे पास कुछ सोल्यूशन नहीं है इन चीज़ों का। वे अपना मस्त कमा रहे हैं, लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं और लोग बेवकूफ बन रहे हैं, क्योंकि इसका कहीं पे भी ना कोई वीडियो है ना कोई रिव्यू है और बस धंधले से चीजें चल रही है। आपकी मर्जी है, आप इस कंपनी से खरीदना चाहो खरीदो, नहीं खरीदना चाहते मत खरीदो। मेरा तरफ से आपको एक रिव्यू देना था कि भाई इस कंपनी में क्या क्या चल रहा है और हमारे साथ क्या क्या फ्रॉड हुआ है। कुछ आपने अभी इसके रिव्यू भी चेक करे कि मैंने गूगल पे इसके रिव्यू बाद में पढ़े, तब मैंने यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट की बात बोली है इन लोगों को। चलो यार अब अपने ना जो पोको F1 का वो कैमरा चेक कर लेती है कि वो डिस्प्ले पे कैसा दिखाई देगा और उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि यार मैं आगे से बिलीव नहीं करने वाला किसी भी ऐसी फेक कंपनी पे जो हमारे साथ ऐसा धोखा करने की दोबारा जरूरत करे, क्योंकि मैं इन फ्यूचर कभी मुंह भी नहीं लगूंगा ऐसी कंपनियों के। सब अपना पैसे की माया और सब चलते चले जा रहे हैं। चलो यार अपना पोको F1 चेक कर लेते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार आपको पता है कि आपको क्या करना, आपको सपोर्ट करना। चलो एक बार पोको F1 चेक कर लेते हैं। अब आप अच्छे से देख पा रहे हो कि हमारी जो वेबकैम की क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। हमारा बैग में जो माथुर लिखा हुआ वो भी थोड़ा थोड़ा अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है। 3-4 हज़ार रुपये के वेबकैम से लाख गुना बेटर है। 3-4 हज़ार हमने अपने मोबाइल के ऊपर इन्वेस्ट करी है। जो घटना मेरे साथ घटती है वे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ कि ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें मार्केट में चल रही है और आप उन फ्रॉडों से कैसे बच चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने घर में पैनल लगाए थे, वहाँ पर भी हमारे साथ फ्रॉड हुआ था। जब मैंने अपने मोबाइल की डिस्प्ले चेंज कराई तो यहाँ पे भी हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। और ये एग्जैक्ट सेम हर एक चीज़ मैं आपको प्रूफ के साथ डाल रहा हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ डाल दिए हैं और मुझे पता है कंपनी के पास जाएगी तो भाई तुम ही गुनहगार हो इस चीज़ के, क्योंकि लोकल चीज़ को 100% ओरिजिनल बता के बेचने वाला ही इंसान ही गलत होता है। मुझे पता है आने वाले टाइम पे हमारा जो कंटेंट है वो और कुछ चीज़ों पे शिफ्ट होगा, तो शेयर ट्यून फॉर दैट। चलो अब आपसे लेते हैं विदा। यू नो दैट, लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। बाय बाय।